ये वो पार्टी है, बट कुछ ऐसा नहीं है, सब मिले हुए हैं, ठीक है। एक ना यूट्यूबर है, कभी सर्च करना, संदेश करके ना, तो ना वो ना इंटरव्यू ले रहा था बीजेपी रैली में ना, औरतें जा रही थी, तो वो ना उनको बोलता बुर्के के खिलाफ वाली औरतें घूंघट में घूम रही हैं। सो इट इज सच अ हिपोक्रेसी। मतलब प्रोटेस्ट भी वो लोग करते हैं जिनके घर में खुद घूंघट वाली औरतें घूमती हैं। समझ रहे हो कि कितनी हिपोक्रेसी है दोनों में। राजस्थानी लोगों को वो कर रहा था, कि मुसलमानों को टॉन्ट कर रहा था। तुम हिंदुओं में भी तो घूंघट करती हैं औरतें, और मुसलमानों में हिजाब ले लेती हैं या फिर वो लेती हैं, तो कर क्या रही हैं? औरतों को ही तो दबा रहे हैं ऑनेस्टली। मैं तो यही देखती हूँ, ठीक है, दोनों साइड से ही दबा रहे हैं। अब अगर वो अपनी चॉइस से कर रही है, बट इट इज नेवर अ चॉइस ऑनेस्टली। नोबडी, नो सेन ह्यूमन टू कवर देयर फेस की दिखे ही ना कुछ, ठीक है। और फेस कवरिंग के ऊपर फिर आप कर सकते हो, लेकिन जो चॉइस होती है हिजाब हो गया, वो तो लड़कियां अपनी बकायदा चॉइस से करती हैं। हाँ, वो कुछ लड़कियां अपनी चॉइस से करती है, कुछ नहीं करती है, ठीक है। मेरी मतलब मेरी दोस्त है सबा अब्बास, जब वो अपने घर जाती है तो वो हिजाब डालती है, जब कॉलेज आती है उतार देती है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, बट घर डालना पड़ता है क्योंकि पापा उसके बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है। मैं भी उसको ये ना लग रहा हो कि भाई मैं कॉलेज जाऊं तो वहां पे लोग मुझे हिजाब से जज करें, इसलिए शायद वो उतार रही हो। नहीं नहीं, हिजाब से जज नहीं करते, दिल्ली है ये, इधर बात मैं खुद से नहीं कह रहा, आप पता नहीं मेरे से एग्री हो, दिल्ली बहुत अनसेफ है लड़कियों के लिए, बहुत ज्यादा। It is very unsafe. I'm telling you, अभी भी है, but it was major more unsafe पहले, जब निर्भया केस हुआ था 2000 पता नहीं किसमें, बहुत केसेस होते थे। अब तो इट इज सेफ ऑनेस्टली, क्योंकि जिस एरिया में मैं भी रहती हूँ इट इज सेफर। जब आप नई दिल्ली कह रहे हो, पुरानी दिल्ली कौन सी में आप रहते हो? जो ना एनसीआर है ना, दैट इज अनसेफ। जो मेन दिल्ली है दैट इज सेफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुलिस है। Delhi NCR car rape horror that has come to light. In Faridabad, this woman who was gang raped in that moving car for nearly 2 hours. मेरी कहीं से बात हो रही थी, मुझे लड़की बताई थी कि नई दिल्ली जो बहुत ज्यादा अनसेफ है, पुरानी दिल्ली फिर थोड़ी बेहतर है। उसने मुझे चीज नहीं, मैं न्यू दिल्ली रहती हूँ, ये सेफ है, ये पूरा स्टूडेंट एरिया है, यूनिवर्सिटी एरिया है, ये तो बहुत सेफ है। जो बाहर एरिया है ना, जैसे नोएडा, गुड़गांव, ये अनसेफ है। निजामुद्दीन दरगाह है, ठीक है। ओहो, जो वहाँ पे सूफी नाइट होती है हर रोज, ठीक है, और थर्सडे को स्पेशल सूफी नाइट होती है, और वो इतने अच्छे सूफी गाने बजाते हैं ना, और कुन फाया कुन, ओहो। कभी वहाँ पे बस मैं जाती हूँ, मैं 7 बजे चले जाती हूँ वहाँ, 7 बजे का शुरू हो जाता है ना, पहले जाके बैठ जाते हैं और फिर बस वहाँ पे बैठे रहो, और 10 बजे तक चलता है। गुड यार। ये मैं देखा मूवीज वगैरह में भी देखा है, इंडियन मूवीज के अंदर, ये तो दरगाहें वगैरह पे, और वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर लड़के। तुम्हारे वहाँ पे हिंज या वो होता है बम्बल? हिंज या बम्बल नहीं, ये ऐस नहीं होती। अभी शायद देखा थी मैंने, देखी है ऐड, कोई इस टाइप की कोई बनी है, नाम नहीं आ रहा ध्यान में, पर यहाँ पे ऐसे उस तरह नहीं है, यहाँ पे कोई डेटिंग एप्स वगैरह उस तरीके से नहीं है। मैं नहीं मानती। क्या वैसे नाम मानने वाला क्या है? तो तुम लोग मतलब ऑनलाइन डेटिंग नहीं होती तुम्हारे? नहीं, ऐसे नहीं होती कि भाई वो दो तरह मैच हो गया, जो लेफ्ट साइड राइट साइड वाला कुछ होता है, टिंडर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। टिंडर नहीं है? नहीं, टिंडर विंडर कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे हुकअप कल्चर है वहाँ पे? नहीं, हुकअप कल्चर वगैरह नहीं है यहाँ पे। हुकअप कल्चर होता है क्या? मुझे ऐसा मुझे पूरी डेफिनेशन नहीं पता हुकअप कल्चर की ना। हुकअप कल्चर इज जस्ट हैविंग। मेरा नहीं ख्याल है, होगा तो बहुत ही शायद उस टाइप के बंदों में शायद मैं कभी रहा नहीं हूँ, पर होता तो मुझे पता होता। हमारे जैसे ना जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ पे सब कुछ है, बट जैसे दूर दूर है ना, जैसे जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कंजर्वेटिव है। नहीं, वहाँ पे तो बहुत वो खुले में है ना, लड़का लड़की। यहाँ पे थोड़ा स्टिल, क्योंकि एट द एंड इस्लामिक स्टेट है, तो लोग जरा देखभाल की करते हैं चीजें। इधर खुले में सब कुछ ज्यादा ही खुले में, पता है, बहुत खुले में। स्कूल से जाओ, लड़की से पूछ लो। यहाँ पे कोई पूछे लड़की से जाके, देख रहे हो अप्रोच करेगा तो उसको चपेट ही पड़ेगी आगे से। यहाँ पे ना लोधी गार्डन है एक, वहाँ पे तो लिटरली कर रहे होते हैं गार्डन के अंदर। ओ भाई, पार्क होता है। अच्छी यार, जाता ही नहीं हम मतलब वो जाना जाता है इस चीज के लिए, इसलिए कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे। सही पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई। दिल्ली सबको क्यों पसंद आती है? दिल्ली बहुत फ्रीडम है, इतनी फ्रीडम है। तो जो मैं एमकेटी थी ना, एमकेटी बहुत मजा आता है मुझे वहाँ पे ना। वहाँ पे 4 बज रहे हैं शाम के, और मेरे वहां पे ना गली है करके, गली पे लड़की बैठी है नीचे, उसके 4-5 दोस्त है, उल्टी उसने अपने पूरे मुंह पे इधर मारी हुई है। मतलब इतना क्रेजी सीन मिलता है ना यहाँ पे, हर कोई मतलब। यहाँ पे तो क्लब्स एंड ऑल, ये भी यहाँ पे तो कोई नाइट क्लब्स वगैरह भी कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा कुछ नाइट क्लब्स। तलविंदर का पता है? तलविंदर का पता है, बिल्कुल पता है।
मैं उसके कॉन्सर्ट गई थी, अभी बताती हूँ, और उस मैंने ऐसे करके ना एक दूसरे को गाना गाया 1 मिनट स्ट्रेट। वाह तलविंदर ये बहुत देखो। बहुत तेजी से वायरल हो रहा है यार वो तो। मैं तुम्हें कह रही हूँ ये इतना बुरा नहीं है, तो मैं बता रही हूँ ये नहीं, बुरा तो बहुत बिल्कुल fun नहीं है, बुरा मुझे खुद इंडिया से ऐसा कुछ बुरा लगता है। ये म्यूजिक वाला सीन तो यहाँ ही खोल रहा है, मतलब ये बैंड्स एंड ऑल ये बहुत है यहाँ पे। तुम्हारे वहाँ पे तो बहुत अच्छा म्यूजिक है ना, म्यूजिक वाला बड़ा है, तुम्हारे वहाँ के म्यूजिक की बहुत तारीफ होती है यहाँ पे। वो नेक्स्ट लेवल है। बात तो सही है। I get devoted to शिव भगवान, ठीक है, I feel and शक्ति like the goddesses। मतलब इतने साल में किसी एक को भी कर रहे हो तो वो चलेगा, मतलब आपका सिक्योर है आगे सब। हाँ सबको थोड़ी करना है अपना एक, मतलब you can have your own god अपना। You can choose one. Yeah, like for me it's शिव, ठीक है, and it is all the goddesses like लक्ष्मी, वैष्णवी माता, ये सब, ठीक है, these are like goddesses। I believe in female energy more, तो मैं उनको worship करती हूँ। And फेमिनिज्म ले आई यू आउट गॉड्स बेबी। पूरी दुनिया को भी एक वुमन नहीं बनाया, गॉड इज अ वुमन फॉर मी। हाँ ब्रह्मा कहते होते हैं ना, वो नहीं, हर किसी की अपनी थिंकिंग है। अब देखो ये तुम जो तुम कर रहे हो ना, ये एक पार्ट है हिंदुइज्म का। दूसरा पार्ट ये कहता है दैट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड इज अ वुमन, तो दैट इज शाक्ता, उसको शाक्ता कहते हैं, जिसमें शक्ति की बात होती है। विमेन आर मच बेटर लीडर्स क्योंकि विमेन बिलीव इन डायलॉग। और तुमको पता है बायोलॉजिकली भी विमेन्स ब्रेन्स आर मोर इवॉल्व्ड एंड दे आर मेंट टू मल्टीटास्क। Hey, y'all, come look at this. Biology does not establish that women's brains are more evolved than men's. लड़के हैं ना वो एम्पैथी लेवल में डाउन होता है, इसलिए जो लीडर्स होनी चाहिए ना हमारी वर्ल्ड लीडर्स जो होने चाहिए, दैट शुड बी मोर विमेन शुड बी मोर इन पॉलिटिक्स एंड मेन शुड बी द वन हु शुड बी लाइक थोड़ा वैसा आर डिफेंडिंग के लिए, क्योंकि मेन फिजिकली स्ट्रांग है, ठीक है, देयर इज नो डिनाइंग इन दैट। कोई वुमन हो, लीडर हो, वो फ्रेंड हो उस किसी बंदे से और वो उसको न्यूक्लियर मार दे उसके ऊपर डायरेक्टली, फिर अरे वो तो बंदे भी तो वही कर रहे हैं, अभी तक जितनी न्यूक्लियर वॉर हुए हैं सिर्फ बंदों की वजह से ही हुई है, तो एक लड़की ने कर दिया तो क्या हो गया, दिए। लड़कियों का ज्यादा होता है ना, उनका जो इमोशंस होते हैं ज्यादा इमोशनल होती हैं, उस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है लड़कियों के अंदर। नहीं यार ये ना पुरानी बात है, अब आप पढ़ो ना, थोड़ा सा पढ़ाई किया करो, मैं ये कह रही हूँ तुम्हें। पढ़ाई के बता रहा हूँ आपको, रिसर्च है ना ये। मैं कह रही हूँ मैं ना वेरी इमोशनल, पूछो क्यों? हाँ क्यों? एंगर भी तो इमोशन है। ठीक है, तो वुमेन डोंट गेट एंग्री अकॉर्डिंग टू यू। विमेन डू गेट एंग्री। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं ना सुबह ना मेरी फ्लाइट थी 7 बजे की, चंडीगढ़ जाना था मुझे, तो मैं 4 बजे निकल गई थी यहाँ से, है ना, तो मैंने कैब करवाई थी। वो कैब वाला भैया ना उसको कॉल आया, ठीक है, तो मैं जब भी कैब में जाती हूँ मैं हमेशा देती हूँ अपने दोस्तों को, घर वालों को, तो ना भैया को फोन आया कि ना इस रोड पे ना बहुत ट्रैफिक है, आप दूसरा रूट ले लो, ठीक है, जोर जोर से बोल रहा था कि मुझे भी सुनाई दे, ठीक है, उसने स्पीकर में रखा, तो मेरा दिमाग चला, ठीक है, थोड़ा, मैंने कहा यार ये इतनी जोर से क्यों बोल रहा है, ठीक है, तो उसने ना रूट चेंज कर लिया, तो मैंने कहा नहीं भैया जो इसमें दिखा रहा है ना उबर में उसी के उसमें चलो आप, ठीक है, कहता नहीं वहां बहुत ज्यादा वो है। मैंने कहा मैं कंप्लेन कर दूंगी, आप उसी रोड पे चलो, मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप उसी रूट पे चलो। उसी रूट पे चले और उसी रूट पे कोई ट्रैफिक ही नहीं था। सोचो वो कहाँ लेके जा रहा था मुझे। आपने फिर भी कंप्लेन करनी चाहिए थी आपको यार, थोड़ा। मैंने कर दी भाई, तब से मुझे डर है, तब से मैं रात को तो निकलती नहीं। लड़का भी साथ में, लड़के तक डरते हैं यहाँ पे रात को उनके साथ ही ना हो जाए कुछ। लड़के बहुत नाजुक सूरत हाल है। मार पिटाई ना हो जाए, ऐसा कोई मार पिटाई ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। नहीं मैं तो देख रहा छिपकली तक को नहीं छोड़ रहे थे, वहां पे छिपकली तक का कर दिया था। महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में एक बंगाल मॉनिटर लिजर्ड यानी गोह के साथ कथित तौर पर रेप का मामला सामने आया है। तुम्हें पता है कल्चर होता था, तुम्हारे भी करते होंगे वो, अब जो मतलब कुछ कन्वर्टीज हो, जो मुसलमान है ना, जिनके इंसेस्टर्स हिंदू होते थे, जिनको कन्वर्ट कर दिया गया। अब जब कर दिया गया कैसे कहते हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट, अपना अगर बंदा इस्लाम जितने मुसलमान है सारे करो, आप मेरी बात सुनो, आप ये एक्सेप्ट करो कि पिछले जमाने में ना, पहले तो ऑब्वियसली हिंदू थे ना, जब तक यहाँ पे इस्लाम आएगा, हमारा लिए तो है 1400 इयर्स ओल्ड, तो इतने सारे GG Denan says आप दोनों की बंधन तालुका 100 किलोमीटर के हिसाब से। फोर्सफुली का मुझे चीज आप प्लीज समझाओ, लाइक मैं आपको फोर्सफुली कहता हूँ कि आपने चश्मा जो है ना पहन के रखना है, गन पॉइंट में कहता हूँ, मैं जब जाऊंगा चश्मा उतार के फेंक दूंगी, या अपने बच्चों को थोड़ी होगी ये चश्मा पहन के रखना है। आपको पता है गुरु तेग बहादुर जी की डेथ कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? उनको बोला था आइदर कन्वर्ट और यू विल बी किल्ड, ठीक पता है? तो उनकी डेथ पता है कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? तवा होता है ना, तवा, गरम तवा, उस पे बता दिया था।
ठीक है, तो जला दिया था उनको, कन्वर्ट नहीं हुए थे, नहीं हुए, मतलब मर गए। वही मैं आपको मर चीज़ गए। यहाँ पे समझाने को, और लेकिन अगर मैं फोर्सफुली जो नहीं मरना चाहते थे जो नहीं मरना चाहते थे वो कन्वर्ट हो गए। वो कन्वर्ट हो गए, वो अपने बच्चों को ये थोड़ी बताएंगे कि भाई, वो तो बताएंगे ना भाई हम कन्वर्ट हुए हैं, अभी तुमने बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ले गया, मैंने बाहर जाके ना कोई अमेरिका के खिलाफ या मैंने चाइना के खिलाफ, मैंने इंडिया के खिलाफ फॉर एग्जांपल कोई बात नहीं करनी बाहर जाके, लेकिन मैं घर आके अपने बच्चों को कहूंगा यही सच्चाई, अपने बच्चों को मैं सच्चाई ही बताऊंगा, और मेरे बच्चे अपने बच्चों को सच्चाई बताएंगे, बाहर बेशक कुछ और फॉलो करवा रहे हो। अब जो मैं आपको स्पीच सुनो तो सही चीज, जो कोई बंदे, अब जैसे फॉर एग्जांपल इतने क्रिश्चियंस हैं, वो कन्वर्ट होकर मुसलमान होते हैं, जो लोग मुसलमान कन्वर्ट होके हुए और जो सच्चाई से दिल से मानते हैं ना कि वो मुसलमान है, वो सारे के सारे लोग दिल से खुद कन्वर्ट हुए हैं, खुद उनको पता सच्चाई ये है, हमने सच के ऊपर आना है। किसी बंदे को आप जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर घुसा नहीं सकते कि भाई अब मुझे आपको कि मैं कन्वर्टेड हूं, कैसे कोई सेंस ही नहीं बन रही इस बात की कि मैं कन्वर्टेड कैसे, तो सर्वेट हूं ना, पहले मैं दिल से ना मानता हूं। इसीलिए आपको मेरी बात सुनो, इसीलिए सोशल साइंस पढ़ते हैं हम, क्योंकि सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं बिहेवियर एंड सोशल चेंज। सोसाइटी बहुत इन्फ्लुएंस करती है, जब आपके आसपास एक ही तरह के लोग होते हैं आप भी उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और जब आपको उस खौफ में जीना पड़ता है ना, ये सिर्फ हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, मैं ये नेचुरल बात कर रही हूँ। देखो आपने मुझे बताया कि हिंदू से मुसलमान हुए हैं, सो ना हम लोग सारे जितने इधर हैं हिंदू से मुसलमान हुए हैं, आपने अभी आप ही ने मुझे बताया इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है हिंदुइज्म के अंदर कि इतनी बड़ी वेव, उसमें से किसी ने इतना करके अपना रिलीजन बना दिया, इतना करके इतना रिलीजन बना दिया, इतना करके इतना। अब उस शख्स के पास जब इस्लाम पहुंचेगा और उसको बताया जाएगा कि भाई तुमने सिर्फ एक खुदा को मानना है, उसी पे ईमान लाना है, ये इतनी सी किताब है 30 पारा, तुमने इसके ऊपर रहना है, वो बंदा दिल से खुद कन्वर्ट होगा, क्योंकि यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिलीजन के अंदर मैं फंसा हुआ था जिसके अंदर इतनी बड़ी किताब, ये करो वो करो, कोई कहता है ये सच है, कहता है ये झूठ है, लेकिन मुसलमान सारे सिर्फ एक किताब मानते हैं, पूरी दुनिया में सारे मुसलमान एक किताब मानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इतना फॉलो करना है उतना फॉलो करना है, सब एक इतनी सी। शिया सुन्नी क्या होगा? शिया सुन्नी तो क्रिएटेड है मैन, मेरे कुरान में ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुसलमान चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, कुरान वो पूरा ही मानेगा। आप जो अपने बता रहे हो ना, ये तो वो आप खुद बता रहे हो, शिया सुन्नी क्यों लड़ते रहते हैं, वो सारे मैन मेड सारी की सारी डिफरेंसेस हैं एट द एंड दे ऑल फॉलो। अरे सुनो तो सही ना, आप बात सुनने के लिए नहीं सुन रही, आप बात जवाब देने के लिए सुन रही हो, असल में तभी आपको समझ नहीं आ रही। मैं आपके बताऊं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी, देवबंदी, सारे सारे फिरके हैं, लोगों ने फिरके खुद से बनाए हुए हैं अपने, ठीक है, और फिरका वारियत वैसे मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन ये सारे के सारे फिरके मानते हैं एक ही बुक को है, एक किताब है कुरान, उसको मानते हैं। जिस तरह वेद में आपने बताया कि कुछ इतने को मानते हैं, कुछ उतने को मानते हैं, मनुस्मृति को कुछ मानते हैं, कुछ ने मनुस्मृति जला दी, ऐसा नहीं है किसी बंदे ने कुरान को इतना माना या उतना माना, कुरान पूरा का पूरा सारे मानते हैं, जितने मुसलमान है, चाहे वो जिस मर्जी फिरके से हो। अरे सारे मुसलमान शराब नहीं पीते, सारे हर कोई नहीं पीता शराब, हर कोई सुट्टा नहीं मारता, जो शराब पीता है वो ये बोलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो बोलता है मैं गलत कर रहा हूँ, ये ईमान में लिखा है हम लोग अकॉर्डिंग टू रिलीजन हम शराब नहीं पी सकते। वो चीज हराम हलाल वो तो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इस बुक, आपने जो बुक है एक डिवाइन गाइडेंस वाली एक बुक होती है आपकी, आपने बताया कि वेद थी, कुछ कहते हैं वेद झूठी है, कुछ कहते हैं इतनी किताब सच्ची है, इतनी झूठी है, कुछ मनुस्मृति को मानते हैं नहीं मानते, ठीक है, देयर इज प्रॉब्लम ना, आपने मैन मेड रिलीजन फॉलो कर रहे हो आप लोग, हम लोग एक किताब को पूरे सारे के सारे लोग मानते हैं। Listen to me. First of all, religion is man-made. नहीं मानेगी Man-made religion. वो अगर आप मानो ना कि आप एथियस्ट हो, आप उस तरीके से मेरे से बात करो, फिर मैं आपको उस तरीके से जवाब। Atheist नहीं, religion is एग्नोस्टिक हो आप, एथियस्ट नहीं हो तो क्या हो? Second, listen to me. Second thing, the oldest religion according to science is Sanatan Dharma. The oldest. मानो ना पूरा, फिर उसको पूरा मानो ना, फिर सनातन धर्म को आप खुद कह रही हो झूठा है। नहीं, I am talking from a perspective of a historian. मैं अपनी हिस्ट्री बता रही हूँ, तुम 1400 साल पहले आए हो, वो पता कब से है। अरे तो कुछ पुरानी है तो वो झूठी, तो वो सच्ची थोड़ी हो सकती है, और ना उसका कुछ है कि इतना पुराना है ये, तो वो कुछ ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, और अगर वो पुराना है तो सच्चा मानो, फिर उसको सच्चा मानो ना यार, वो मेरे और इस्लाम और सबसे पुराना रिलीजन है इस्लाम। मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम सिर्फ कुरान नहीं, 1400 साल पहले कुरान से नहीं आप लेके आ सकते, इस्लाम से पहले हमारे 4 अनबिया आए हैं, उनके ऊपर भी किताबें नाजिल हुई, हमारे सारे नबी उनके अंदर चीज ये थी कि उन किताबों के देवत सुन तो लोग वही बता रहा हूँ आपको, सुनिए बात आपको वही समझा रहा हूँ मैं। पहले आई किताब आई, उसके अंदर क्या हुआ, लोगों ने चेंजेस वगैरह कर दिए बाद में, जिस तरह आप बोल रही हो आपकी किताबों में। पूरी बात तो सुन ले बहन, आपको समझाता हूँ ना मैं, तो आप ओवर एक्टर हो ना, असल में आपको चीज समझाता सुनो। अब देखो पहली किताब आई, उस किताब के अंदर बाद में लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी चीजें डाल दी, चीजें ऐड कर दी, फिर दूसरे नबी आए, उनके ऊपर एक और किताब आई, उसके अंदर लोगों ने फिर चेंजेस कर दिए, उसके बाद फिर किताब आई, उसके अंदर भी लोगों ने चेंजेस कर दिए, फिर आखिरी किताब आई कुरान। उस कुरान के ऊपर उसके अंदर डिफरेंस ये हुआ कि जितने मुसलमान हैं उन सब ने याद की वो किताब, हर बंदे लोगों ने मेमोराइज की, जो हमारे हाफिज है वो सब ने मेमोराइज की कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता। तभी वो बात है कि 1400 साल बाद ही वो किताब अपनी उसी असल शक्ल में है, दुनिया में किसी और जगह पे आपको जो कुरान आप उठाओगी सब
सब में एक ही कुरान है, सब में एक ही बात लिखी है और सारे उसी एक बात को बिलीव करते हैं। बेसिस फ्लेक्सिबिलिटी, जो वो करना चाहते हैं। वेयर इज दैट रिटन? कहाँ पे लिखा हुआ है ये कि भाई कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जितनी इतनी वेद मानो, इतनी नहीं मानो, इतनी मानो, इतनी नहीं मानो, फिर पूरी लेके ही क्यों आए गए कि जब इतनी ही माननी थी तो जितनी माननी थी उतनी भेजी जाती फिर ऊपर से आपकी तरफ से। दीजिए जवाब। मेरी बात सुन। दोनों जवाब। अगर तो इतनी ही माननी थी तो इतनी मानी थी वही भेज देते, इतनी बड़ी किताब क्यों भेजी? तो सुन मेरी बात। तो सुना, आप सुन लो तुम्हारी बात, बोलो। अब जब कोई भी नॉवेल लिखी जाती है, कुछ भी लिखा जाता है, हर कोई पढ़ता है उसको, ठीक है? हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। वो किताब आप कह रहे हो आपके गॉड ने भेजी है, गॉड को आप इंसान मान लो कि आपका गॉड एक इंसान था, ये मान लो, या तो फिर आप तुमको नहीं पता assumptions के, तुमको ये भी नहीं पता लग रहा कि आप assumptions पे आ रहे हो। मैं assumptions की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्चुअली लॉजिकली एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाग क्यों गई भाई? अरे व्हाट द हेल ब्रो। मैं ऐसी ना इसके साथ ना हर चीज, अब इसके 2000 पॉइंट्स इसके मैंने डिसएग्री किया, लेकिन ना मैं जानबूझ के ना इसके फुली डिसएग्री नहीं, मुझे पता था भाग जाएगी फौरन से, ऐसे मैंने फुली डिसएग्री इसके साथ कर दिया। तो आप फ्रेंड हो गए हो यार, आप मतलब आप यू फे करेक्ट है ना। मैं सिंपल सी बात इससे ये कर रहा था, भाई तुम कहते हो कि तुम्हारी वाली में इतने सारे चेंजेस हुए, तो तुम कैसे कह सकते हो कि दैट वाज सेंट बाय योर गॉड? मैंने वही बताया, हज़रत आदम का बताया, मैंने वही बताया। मैंने कहा सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। मैं हज़रत आदम को इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उनके ऊपर ऐसे बुक जो है वो नाज़िल नहीं ना, मैं इस तरह से बात कर रहा था। मैंने उस साल उसको बताया कि भाई हमारा जो है कंप्लीट 1400 साल पहले हुआ रिलीजन ओल्डेस्ट। मैं काफी सारी पीछे ना, इससे पहले भी चीजें थी, मैं उस पर खुल के इसलिए डिसएग्री नहीं, मुझे डर था।